बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। आपको पता है कि कई रोज़ गुजर गए जाफ़र एक्सप्रेस के हादसे को, सानिया को, जहाँ 31 से ज़ायद वो दहशतगर्द जिनका तल्लुक BLA से था, उनको कानून नाफज करने वाले अदारों और सिक्योरिटी एहलकारों ने वास्ते जहन्नम किया। ये तो सारी बातें लोगों के सामने हैं और किन ने किया ये भी सामने है। नई बात जो बतानी है कि कई रोज़ गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक कोयटा मेन लाइन पर ट्रैफिक बहाल नहीं हुआ और कोयटा आने और जाने वाली हर किस्म की ट्रेनें अभी तक मुअत्तल हैं। हालांकि पाकिस्तान रेलवे ने दावा किया था कि आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन असल हकीकत क्या है, क्यों नहीं ये अभी तक ये मेन लाइन सर्विस शुरू हो सकी? इसके लिए हुकूमत ने ट्रेनों को जो कोयटा आती और जाती हैं और पंजाब की हदूद से जैसे ही कराची या कोयटा की तरफ दाखिल होती हैं या कोयटा से कराची की तरफ जो मेल ट्रेन जाती है, तो उसकी हिफाजत के लिए, उसको महफूज करने के लिए, ट्रेन और मुसाफिरों को महफूज करने के लिए हुकूमत ने जंगी बुनियादों पर बड़े इकदाम करने का फ़ैसला कर लिया। और जो ही ज़राए का ये दावा है कि ये इकदाम तय हो जाएंगे और मुकम्मल हो जाएंगे, ऐसे में ट्रेनें शू शू करती हुई जो है फराटे भरती हुई कोयटा जाएंगी और कोयटा से आएंगी और ये ट्रेनें बहुत 100% महफूज होंगी। क्या सिलसिला बनाया जा रहा है, क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, इस पे बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। नाज़रीन, आपको पता है कि बदकिस्मत जाफ़र एक्सप्रेस कोयटा से रवाना हुई और बोलान की पहाड़ियों में जो कुछ उनके साथ हुआ, हमारे कई जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं, कौम के सपूत हैं, जो अमन जिनकी बदौलत मैं कहता हूँ कि ये कौम सुकून से सोती है, वह सरहदों पर जागते हैं तो अपने घरों में आराम से सोते हैं। वो जो छुट्टी आ रहे थे जालिमों ने उनको भी ना बख्शा। और इन तमाम जो BLA के लोग हैं, ये साबित हो गया कि इसके पीछे इंडियन राज एजेंसी का हाथ है और इंडियन जो है वो किसी लम्हे पाकिस्तान में सुकून नहीं चाहते। वो पाकिस्तान को तौबा नौज़ुबिल्लाह तितर बितर करना चाहते हैं और पाकिस्तान का जो सफरी निज़ाम है उसको भी तहस नहस करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि मुंह की खाई इंडिया और उसके हमायतियों ने भी, और इंडिया जिनकी हमायत करता है, अफ़गानिस्तान के में बैठकर इंडिया की जो एजेंसी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो नित नई जो है नुकसान पहुँचाने की तकरीबें तय करती है और हल्ला गुल्ला करती है। और BLA जैसी दहशतगर्द तंजीम जो है और सोशल उनका मीडिया जो है उनके मुकम्मल काबू में है, तो वो उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के जो आवाम हैं उनको नुकसान पहुँचे, मुल्क को नुकसान पहुँचे और इनका तमाद उठ जाए। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और कानून नाफज करने वाले अदारे बाजी ले गए हैं और उन्होंने फूल प्रूफ इंतज़ाम कर लिए हैं। और अब ये जो ट्रेनें हैं, कोई ऐसा दहशतगर्द को माई का लाल उसकी जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी ट्रेन की तरफ मैली आंख उठाकर भी देख सके। अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो फौरी वो सिस्टम जो डेवलप किया गया है वो हरकत में आएगा और उनकी ऐसी की तैसी फेरेगा और उन्हें वास्ले जहन्नम करेगा। और किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी ट्रेन के मुसाफिर को जो है वो नुकसान पहुँचा सकें, इंजन ड्राइवर को नुकसान पहुँचा सकें और पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बयान करें। ये बहुत बड़ा इंतज़ाम किया है हुकूमत ने, वजारत रेलवे और पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले अदारे और सिक्योरिटी एजेंसियाँ, उन्होंने मिलकर ये प्लान तरतीब दिया है और इसको हतमी शक्ल दे दी गई है। और ये ट्रेनें जो हैं, ज़राए का ये दावा है कि ये भी इतलात थी कि वो दोबारा जो गमाश्ते हैं BLA के, जो पिट्ठू हैं इंडिया के, जो इंडिया से पैसे लेके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, जो पाकिस्तान के सांसों को नुकसान पहुँचाते हैं, जो पाकिस्तान की रेलवे को नुकसान पहुँचाते हैं, जो पाकिस्तान के जहाज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, जो पाकिस्तान की कौम को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उनको नाकाम बना दिया है। ऐसा फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ाम ट्रेनों का हुकूमत ने वज़ा कर दिया है और इस पर अमल दरामद हो रहा है और इसकी जो तजर्बात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और जो ट्रेन सर्विस है, अभी तक तो कोयटा से जो है वो चमन तक ट्रेन सर्विस शुरू हो चुकी है। इसकी तस्दीक जो है रेलवे के वफाकी वज़ीर कियानी ने भी की है, उन्होंने भी ये कहा है। और जो एक और सर्विस है जो लाहौर से कराची तक जाती है रेलवे की सर्विस, और उसके ज़रिए लोग सफ़र करते हैं। और इस तरह लाहौर से इस्लामाबाद, पिंडी जो है पेशावर, इनके पूरे मुल्क में जो ट्रेन सर्विस है
रेलवे की उसका सिलसिला शुरू होने वाला है। ये रेलवे ने चंद रोज़ पहले 3 रोज़ पहले कहा था कि बहाल कर दी है। असल हकीकत ये है कि अभी तक बहाल मुकम्मल नहीं हो सकी, तजर्बाती तौर पर शुरू हुई। वजह ये थी कि इनको सिक्योरिटी सिस्टम बहाल किया जाए। अब मैंने आपको बताना है कि सिक्योरिटी सिस्टम है क्या, कैसे ट्रेनों को महफूज किया जा रहा है कोयटा की तरफ आने जाने वाले की, और BLA के गमाश्तों को किस तरह कैफरे करदार तक पहुँचाना है अगर वो दोबारा आते हैं। तो इसके लिए बड़ा ही प्रूफुल जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो अलर्ट किया गया है। अब इन ट्रेनों की जो है वो फ़ज़ा से निगरानी की जाएगी और ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी। एक नहीं कई ड्रोन, जैसे ही ट्रेन पंजाब से जो है वो कराची सिंध की हदूद में दाखिल होगी या बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल होगी, खुसूसन सिब्बी के आगे का जो सफ़र है उसकी मुकम्मल निगरानी का फुल प्रूफ सिस्टम वज़ा कर दिया गया है। और इसके लिए जो है ड्रोन सिस्टम लागू किया गया है। कितने ड्रोन होंगे, ये ड्रोन एक नहीं कई ड्रोन जो है जगह जगह वो इस ट्रेन की निगरानी करेंगे बुलंदी से, कैमरों की मदद से। और जैसे ही ट्रेन जो है अगर पंजाब की तरफ से, लाहौर की तरफ से, पेशावर की तरफ से, सिब्बी से बलूचिस्तान की तरफ रवाना होगी तो ड्रोन सिस्टम जो है वो हरकत में आएगा और ड्रोन पूरा ट्रेन को अपनी निगरानी में ले लेंगे और उसका सफ़र महफूज करते हुए, उसका जानो माल महफूज करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे और कोयटा तक पहुंचाएंगे। और कोयटा से जैसे ही जो भी ट्रेन रवाना होगी फिर हिसार में लेंगे पाकिस्तान के ड्रोन सिस्टम, और ट्रेन के ऊपर, पटरी के ऊपर और उसके इर्द गिर्द जो है एक नहीं कई ड्रोन जो है उसकी निगरानी करेंगे। और फिर एजेंसियाँ अलर्ट होंगी, रेंजर्स जो हैं वो सफ़र करेंगे और उसके ऊपर जो है 3 तरह का जो सिक्योरिटी सिस्टम हिसार है वो ट्रेन को बनाया जाएगा और महफूज किया जाएगा। रेंजर्स हो गए, पाकिस्तान रेलवे की जो पुलिस है वो पहले ही होती थी, अब आम पुलिस जो है वो होगी। उसके साथ साथ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो आम पुलिस के बाहरी दस्ते हैं, जो FC के दस्ते हैं, वो साथ चलेंगे और उस ट्रेन को आगे बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ सबसे जो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जो ड्रोन है वो भी इसकी हिफाजत करेंगे और हिसार में लेकर ट्रेनों को कोयटा बलूचिस्तान की हदूद से बाहर निकालेंगे और वहाँ से लेंगे। और पटरी जो मेल लाइन है जो लाहौर कराची और लाहौर कोयटा है, इसको पेशावर है, इसको भी ड्रोन निगरानी करेंगे। और दहशतगर्द जो है अगर उन्होंने आइंदा की सोचा तो एक भी नहीं बचेगा और उस तरफ महीन बढ़ सकेंगे, रास्ते में उनका कला कमा कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी का जो निज़ाम है, एजेंसियों का जो निज़ाम है उसको फाल बनाया गया है। और अब जो है तमाम दहशतगर्दों की फिरेगी ऐसी की तैसी, और ड्रोन ऊपर से ही अगर किसी ने ऐसी जुर्रत की तो उसको अटैक करके उसके ट्रेन के करीब नहीं जाने देगा। ये था आज का प्रोग्राम जो मैंने आपकी नज़र किया और जदीद तरीन इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई। जो इकबाल को दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।